हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा स्क्वायर का कंसेप्ट सिखाया था और उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूला और फार्मूले से बनने वाले और भी आसान फार्मूले आपको बताए थे। अगर आपका कंसेप्ट बेस्ड या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पाता है या फिर टाइम लेता है तो उससे भी आसान है कि आप उसके शॉर्ट फार्मूलों का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं जिस पैटर्न को समझाया था वो पैटर्न कैसे क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। और आपसे वो कह रहा है डायगोनल निकालने के लिए, तो डायगोनल होता है एस रूट टू। एस का मतलब साइड है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में साइड तो है नहीं, तो आपको मैंने बताया था कि पेरीमीटर दिया हो तो साइड होता है पेरीमीटर अपॉन 4, ठीक है। तो अब आपके पास पेरीमीटर है, आप यहाँ पर 16 और 4, तो साइड हो गया आपका 4, ठीक है। तो साइड 4 हो गई। आप यहाँ पर लगा सकते हैं 4 रूट 2, इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट याद है कि पेरीमीटर अपॉन 4 जो होता है वो साइड होता है, तो सीधा सीधा इसको आप 4 रूट 2 लिख सकते थे बिना ये सब खांचा खूंची किए हुए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था कि साइड के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 अपॉन 4 रूट 2। और जब ये याद है आपको तो आप इसको डायरेक्ट ही क्वेश्चन को टिक मार्क कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये आना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, अभी आपसे पेरीमीटर कह रहा है, अगर वो एरिया कहता तो आप क्या करते? कुछ नहीं करते, 4 का स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो एरिया भी इसका 16 हो जाता। अब कई सारे बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 16 ही पेरीमीटर 16 ही एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब साइड ही 4 है तो 16 वो हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 16 मार्क कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 196 स्क्वायर फीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। तो अब देखिए यहाँ पर उसने एरिया दिया है, एरिया यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक जी। अब आपसे वो कह रहा है पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड तो है ही नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि जब एरिया दे रखा हो तो साइड स्क्वायर रूट में होता है, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट एरिया कर दिया जाएगा। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 196। अब आप लोगों ने 1 से लेकर 20 तक या 25-30 तक स्क्वायर और क्यूब तो याद किया ही होगा। करिए, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से 196 का स्क्वायर होता है 14, ठीक। और 14 का टेबल 4 टाइप कितना हो गया, ठीक है। तो 4 4 जा 16 का 6, 1 4 1 जा 4, सॉरी 56, 14 चौका 56 होता है, ठीक है। तो 56, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 56 मीटर आ गया। ओके, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर कोई और भी बन सकता है क्या? बिल्कुल, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल निकालने को कह देगा, तो डायगोनल एस रूट 2 कर दो। एस आपके पास है ही, साइड कितना है आपके पास 14, तो 14 रूट 2 हो जाएगा। यही बातें मैंने आपको कल बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टाइल इज 12 रूट 2। एक स्क्वायर टाइल है, ठीक है, एक स्क्वायर टाइल है, लो, इसकी डायगोनल है 12 रूट 2, ठीक। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द टाइल। बिल्कुल, अब उसने क्या किया, कुछ नहीं, एक डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल दे दिया, आपसे कह रहा है एरिया और पेरीमीटर निकालो। तो डी आपका क्या होता था, एस रूट 2 होता था, है ना, एस रूट 2 होता था, क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमको, हमें निकालना है एरिया और हमें निकालना है पेरीमीटर। तो एरिया क्या होता है, एस का स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू एस, क्लियर। अब डायगोनल दे रखा है उसने 12 रूट 2। अब आपको चाहिए एस, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। रूट 2 से रूट 2 काट दो, एस आपका 12 हो गया, तो एस क्या हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। एरिया हो गया 144, उसने एरिया बोला है। अब पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू 12, तो 12 चौक 48, ठीक है, 48।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 26 अपॉन रूट 2, ठीक है ना। d इक्वल्स टू 26 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब हम d को क्या लिखते हैं, s रूट 2। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 2 मीटर आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्लोर, ठीक है। 2 मीटर का एक स्क्वायर टाइल लगानी है, तो बताओ इस स्क्वायर रूम में कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये टाइल है जिसका साइड 2 2 2 है, और ये यहां से क्या करना है, यहां से हमें निकालना है एरिया। तो इससे हम निकाल लेंगे इसका एरिया, ठीक है। रूम का एरिया, रूम का एरिया कैसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर। और साइड कैसे निकलेगा, साइड निकलेगा आपका d है 26 अपॉन रूट 2 और इनटू में रूट 2, ठीक है। ये अपॉन में आ जाएगा तो ये आपका रह गया साइड, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 13, तो s कितना हो गया 13। समझ में आया, 2 रूट टू क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से काट दीजिए 13 हो गया। अब यहाँ पर एरिया निकालना है तो 13 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना होता है 169 एरिया हो। अब इस 169 में टाइल लगानी है, टाइल का एरिया कितना होगा, टाइल का एरिया होगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 स्क्वायर का एरिया है टाइल का। तो अब इसमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको बताया था कि 169 रूम का एरिया अपॉन टाइल का एरिया करना, ये आपकी नंबर ऑफ टाइल्स हो गई, ठीक है। तो 169 अपॉन 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 आपका एरिया है टाइल का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो आपको टाइल्स कितनी चाहिए, यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 9 है ना, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल वैल्यू में आएगी। तो डेसिमल वैल्यू में आएगी तो आपको कट पीस तो मिलेगा नहीं, पूरा ही टाइल आपको अप्रॉक्स में लेना पड़ेगा। जो भी आपकी संख्या 4 4 या 16 हो जाएगा, 4 2 या 8, 42 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यानी कि 43 टाइल्स के आसपास आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर पार्क विच हैज एन एरिया ऑफ 900 स्क्वायर फीट, ठीक है। एरिया जो है वो 900 स्क्वायर फीट है, यानी कि साइड का स्क्वायर कर दूं तो ये 900 इक्वल्स टू एस का स्क्वायर, ठीक है। अ गार्डनर चार्जेस 10 रुपीज 10 पर मीटर फॉर डेकोरेटिंग इट्स बाउंड्री विद प्लांट्स, ठीक है। अब ये देखो एक स्क्वायर फील्ड है, इसके किनारे किनारे पे उसको क्या लगाना है, पौधे लगाने हैं, और पौधे लगाने का 10 रुपया पर मीटर चार्ज करता है वो, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट चार्ज बाय द गार्डनर। तो किनारे किनारे पे बात कर रहा है, बाउंड्री पे काम करने को कहा जा रहा है, तो हमको चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके लिए साइड चाहिए, तो साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट में 900, और s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा 30, क्योंकि 30 का 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर आइए, आपके पास 4 इंटू 30 हो गया, 4 3 या 12 120, ठीक जी। अब आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पर मीटर दे रखी है, कॉस्ट पर मीटर 10 रुपया दे रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 120 मीटर में काम करना है 10 रुपए के हिसाब से, तो 1200 रुपए वो लेकर जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रुपया 1200। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीजेस। अगर साइड स्क्वायर का डबल कर दिया जाए, मान लीजिए ये साइड है एक 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 एक, अब इसको डबल कर दिया जाए, अब इसको दो 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 कर दिया जाए, ठीक है जी।
तो हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीजेस, तो कितने गुना एरिया बढ़ जाएगा। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो आप देखिए कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया है ना, 4 टाइम्स। तो आंसर बन जाएगा ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो एरिया में अंतर 4 गुने का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखिए साइड जो है बढ़ा दी जाती है 20% स्क्वायर की, तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये है आपका साइड 100, ये 20% बढ़ा दिया तो 120। तो 100 का स्क्वायर, एरिया तो यही होता है ना, एरिया इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का भी करने से अच्छा है कि आप इसको काट दीजिए, है ना, रेशो बन जाएगा, ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 12 का 144 हो गया। आप 100 पर देखो कितना बढ़ गया, 44% बढ़ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 44%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर प्लॉट कॉस्ट ₹100 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी कीमत आती है 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर। इफ द साइड इज 25 मीटर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो साइड अगर इसका 25 है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर रहा है बस। 25 मीटर है, ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसने मीटर स्क्वायर कह रखा है, यानी हमको एरिया चाहिए। तो एरिया होगा 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, है ना, ये हो गया मीटर स्क्वायर एरिया। कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट है आपकी 100 पर मीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 625, तो ये हो गया 62500 रुपया, ये हो गया 62,500 रुपया। क्लियर है। तो इतने क्वेश्चन थे अभी तक के, अभी और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जब वो दो पोर्शंस को मैच कर दिया जाएगा तब आपके क्वेश्चंस और थोड़े एडवांस बनते हैं। तो ये बहुत जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया था उस पर मैंने आपके क्वेश्चन बता दिए किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। थोड़ा इन पे आप काम कर लीजिए, जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो आपको ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक आसान लगने लगेगा। अगली क्लास में मैं इसका थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस तैयार करके लाऊंगा, जो कि मैंने अंदर वाला बाहर वाला है ना, पेडेस्ट्रियल वगैरह वाले क्वेश्चंस कराने थे, वो मैं आपको कराऊंगा, और वो सब सीखते ही हम फिर अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में, अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ आऊंगा। वीडियोस को देखना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।